सपोज वेदर डिपार्टमेंट बोलता है इंडिया में कि जून के महीने में दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री से कम या उसके इक्वल रहता है और कोई एजेंसी है जो इस चीज को चैलेंज करती है कि नहीं, जून के मंथ में दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा होता है। तो जो एजम्पशन बनाई गई है कि जून मंथ में टेम्परेचर 50 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जो कि टेंटेटिव एजम्पशन है, किसी न किसी बेसिस पे बनाई होगी या पिछले किसी डेटा के बेसिस पे बनाई होगी। उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, जिसको कि हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, हाइपोथेसिस। और अगर किसी एजेंसी ने बोला है कि नहीं, टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको कि हम डिनोट करते हैं एच ए से। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि टेम्परेचर यानी कि एवरेज टेम्परेचर, जिसको कि हम पॉपुलेशन मीन से डिनोट कर रहे हैं, जो कि होता है हमारा म्यू, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50, लेकिन वो एजेंसी बोल रही है कि टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पिछली दोनों वीडियोस में 10.1 और 10.2 में हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये एक और मेथड है जिसका नाम होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इस एक्सरसाइज में हम इसी के बारे में सीखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू है या नहीं है? तो हमें इसको रिजेक्ट करना है, वेदर डिपार्टमेंट की इस नल हाइपोथेसिस को, या इसको एक्सेप्ट करना है। इसको हम करेंगे एक सैंपल के बेसिस पे। हम सैंपल लेंगे उस महीने में टेम्परेचर का कुछ दिनों का, और उसके बेसिस पे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जिसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए हम डेटा, एक टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं Z, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। ये होता है इसका फॉर्मूला, जिसको कि हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। x बार माइनस म्यू नॉट, यहाँ पे मैंने म्यू नॉट क्यों लिखा है, जो कि होती है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। जैसे कि ये मैंने जो अभी एग्जांपल लिया है, यहाँ पे म्यू नॉट है 50, तो म्यू नॉट है 50। तो इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालना सीखेंगे, और सीखेंगे कि कैसे रिजेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं, पी वैल्यू एरिया क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब करना है। आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हुए ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करके आपको और एनालाइज करके आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। नल हाइपोथेसिस है कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि म्यू इज लेस देन 80। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोथेसाइज वैल्यू है 80। A sample of 100 is used and the population standard deviation is 12. Compute the p-value and state your conclusion for each of the following sample result. Use alpha 0.01। इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि मेरी एक वीडियो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल हम इसको करेंगे। तो हाइपोथेसाइज वैल्यू है आपकी 80 और सैंपल है 100। सैंपल 100 है, मतलब n है आपका 100। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 12। तो आपको फर्स्ट पार्ट में करके दिखा रही हूँ, जहाँ पे x बार की वैल्यू है 77 और अल्फा है हमारा 0.01। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक, जो कि है z की वैल्यू निकालते हैं। x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आएगा 77 माइनस 80 अपॉन 12 अपॉन रूट ऑफ 100।
तो z आ जाएगा हमारे पास -3/12। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। तो आ गया हमारे पास -30/12, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -2.5। ये बहुत मैटर करता है कि z की वैल्यू प्लस में आई है या नेगेटिव में आई है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम p वैल्यू डेटा कैलकुलेट करेंगे। तो z आया हमारा -2.5, z आया हमारे पास -2.5। मैंने आपको पिछले 9.6 के वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सरसाइज में z वैल्यू देखना सिखाया था, तो हम उसी को यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज देख लेना। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा और बता देती हूँ। -2.5 है, तो मुझे p वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो p वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, -2.5 यहाँ पे होता है 0 और इधर होती है पॉजिटिव वैल्यू और इधर होती है नेगेटिव वैल्यू, तो -2.5 होगा इधर। तो जब भी मुझे p वैल्यू एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं उसकी एक्सट्रीम साइड को देखूंगी, यानी कि p वैल्यू एरिया मेरे लिए क्या होगा, एरिया अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ z, टू द लेफ्ट ऑफ z, क्योंकि z माइनस में है तो टू द लेफ्ट ऑफ z होगा। अगर z पॉजिटिव होता तो टू द राइट ऑफ z होता। तो अब मुझे p वैल्यू एरिया देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी, आप -2.5 या तो z वैल्यू चार्ट की तरफ चले जाओ, तो माइनस वाली जो वैल्यू है वहां पे आपको -2.5 के एकदम नीचे z वैल्यू चार्ट में -2.5 के एकदम नीचे जो आपको वैल्यू दिखेगी 0.00 के नीचे, वो है 0.0082। तो मेरा p वैल्यू आ जाएगा 0.0082 -2.0062 है, 0.0062। तो -2.5 के एकदम सामने माइनस वाला z वैल्यू टेबल में आप देखोगे तो उसके 0.00 के नीचे आपको जो वैल्यू दिखेगी वो होगी 0.0062। ये है मेरी p वैल्यू, ये है मेरी p वैल्यू। p वैल्यू को देखने का एक और तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। सपोज आपको पेपर में माइनस वाला चार्ट नहीं दिखाते, वो प्लस वाला चार्ट दिखाते हैं, तो क्या होगा, p वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस किया था, ये जो -2.5 की एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डेटा है +2.5 की एक्सट्रीम वाले डेटा के बिल्कुल इक्वल है। हमें जो वैल्यूज पीछे z वैल्यू चार्ट में दी हुई हैं वो लेफ्ट की वैल्यूज दे रखी हैं, वो हमें लेफ्ट की वैल्यूज दे रखी हैं, ना कि राइट की वैल्यूज दे रखी हैं। तो मुझे क्या निकालना है, 2.5। तो मुझे फंक्शन देखना है 2.5 का, यानी कि z वैल्यू चार्ट में प्लस वाला जो टेबल है आपका, तो आप प्लस वाले टेबल पे चले जाओ, तो वहां पे 2.5 के इधर की लेफ्ट की वैल्यू आपको दिख जाएगी। 2.5 के एकदम सामने और 0.00 के एकदम नीचे जो आपको वैल्यू दिखेगी वो है 0.9938। अब वो वैल्यू है इधर की लेफ्ट की, हमें राइट की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 1। तो 1 में से इस 0.9938 को माइनस कर देते हैं, 1 में से 0.9938 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये राइट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 0.0062, अगेन 0.0062। तो आप माइनस वैल्यू चार्ट से भी और प्लस वैल्यू चार्ट से भी p वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, z की वैल्यू कैलकुलेट करना। सेकेंड स्टेप क्या था, p की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू को कंपेयर करना है अल्फा के साथ। अगर p वैल्यू एरिया इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर p वैल्यू एरिया इज ग्रेटर देन अल्फा, देन हमें करना है एक्सेप्ट या फिर डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो हम देखते हैं कि ऐसा है क्या। 0.0062 और 0.01, आप देख पा रहे हो कि 0.0062 जो है वो 0.001 से छोटा है। आपको क्या देखना होता है, पहली वैल्यू देखो, 0 के साथ 0 को कंपेयर करो, अगला 0 है, इधर 1 है, तो दैट मीन्स अल्फा ग्रेटर है। सिंस p वैल्यू एरिया इज ग्रेटर देन अल्फा, सो हम क्या करेंगे, ये लेस देन अल्फा, सो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो ये थी पहला स्टेप,
z की वैल्यू निकालना, सेकंड स्टेप p वैल्यू निकालना और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। और थर्ड है हमारी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होती है? आपके पास z की वैल्यू निकली पड़ी है, z की वैल्यू है -2.5। हमें निकालनी है अब z अल्फा की वैल्यू। z अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा के बेसिस पे। अल्फा के बेसिस पे आपको जो चार्ट पीछे दे रखे हैं, मैंने अभी बात की कि वो लेफ्ट की वैल्यू है। तो अल्फा है आपका 0.01, यानी कि ये वाला है आपका 0.01 रिजेक्शन एरिया है ये। और इधर वाली वैल्यू देखने के लिए पहले हम इस एरिया को माप लेते कि ये एरिया है कितना। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 0.01 अगर हम करें, 1 में से माइनस कर दो 0.01 को, तो कैसे करते हैं, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 9 9। तो ये एरिया हमारे पास आ गया 0.99। अब आप देखो कि 0.99 z की किस वैल्यू पे है। 0.99 आपको देखना पड़ेगा कि z की किस वैल्यू पे है। तो आप z वैल्यू चार्ट खोलो प्लस वाला, वहां पे 0.99 हमें एकदम देखना है। मुझे दिख रहा है कि 0.9901 जो है वो है 2.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड 0.03 के एकदम नीचे, 2.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड 0.03 कॉलम के नीचे, यानी कि 2.3.03, तो 2.33। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.33। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अल्फा की वैल्यू देखनी है। कंफ्यूज मत होना, अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको अगर डाउट हुआ होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा फिर से। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.33। क्योंकि यहाँ पे z नेगेटिव में है तो हम इसको भी नेगेटिव बनाएंगे। तो ये z अल्फा है -2.33। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है। हमारी जो वैल्यू आई है -2.5 आई है और z अल्फा है -2.33। -2 ये होता है हमारा रिजेक्शन एरिया, ये है हमारा रिजेक्शन एरिया। अब आपको देखना है कि आपका जो z डेटा के बेसिस पे आया है क्या इस रिजेक्शन एरिया में फॉलो करता है। -2.5 इसके अंदर फॉल करेगा, क्योंकि -2.5 इससे छोटा है तो इस रिजेक्शन एरिया में कवर करेगा। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि सिंस z जो है हमारा दैट इज लेस देन -z अल्फा, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारा जो z है -2.5 है, लेस देन -2.33 है, लेस देन और इक्वल टू हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। और अगर इस रिजेक्शन एरिया में ये नहीं आता तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगले आने वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट जो है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट नहीं करवा रही हूँ, अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी जिसमें z की वैल्यू प्लस आएगी, तो उसमें भी मैं बता दूंगी कि कैसे करना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। तो आपको ये करना है, सेकंड में आपको म्यू नॉट दे रखा है 22, यानी हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ मीन इज 22। A sample of 75 is used and population standard deviation is 10. Compute the p-value and state your conclusion for each of the following sample result. Alpha is 0.01। तो पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। x बार है आपका 23, तो सबसे पहले काम z की वैल्यू निकालो। x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। तो z आ जाएगा आपका 23 माइनस 22 अपॉन 10 अपॉन रूट ऑफ n 75। तो यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू हो जाएगी 1/10। अब 75 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 75 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ। हमने 10.1 में भी किया था ये प्रॉपरली कैसे निकालते हैं। तो 75 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करो, से 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब 81 तो 75 से बड़ा हो गया तो 8 लेंगे यहाँ पे, 8 8 जा 64। यहाँ पे आ गया आपके पास 1 1।
अब हम यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है स्क्वायर रूट निकालने में, 0 0 का एक और पेयर, 0 0 का एक और पेयर लेंगे। अब यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 8, और यहाँ पे 8 + 8 16। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर पॉइंट लगा दो, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, पहले 0 0 को नीचे लेके आएंगे, एक ऐसा नंबर लेना है मुझे यहाँ पे कि वो 1100 से छोटा हो या तो 1100 के इक्वल हो। तो मैं ले रही हूँ अभी 168 को ले रही हूँ मैं, 168। तो 168 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 1344 जो कि बड़ा है। 167 करेंगे तो आता है 1169, 166 को करेंगे तो आता है 996। तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया और यहाँ पे भी 6 ले लिया, 996। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, मैं इसी पॉइंट तक छोड़ रही हूँ इसको। अब 1100 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 104। आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर के हाफ से बड़ा तो नहीं है। 166 का हाफ होता है 83, इसका हाफ होता है 83, तो 104 इससे बड़ा है, तो आप क्या करोगे 8.6 की जगह पे क्या कर दोगे 8.7, लास्ट जो डिजिट है उसको एक बढ़ा दो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 8.7 इसका स्क्वायर रूट। मैंने पिछले वीडियो में भी अभी इसके बारे में बताया हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं करूंगी, सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। तो 8.7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा z आ जाएगा 0.87, ये आ गया हमारे पास 0.87। अब आगे का पार्ट कर लेते हैं। अब हमें निकालना है पी वैल्यू एरिया। तो क्योंकि इस बार z क्या है, बड़ा है 0 से, यानी कि z पॉजिटिव है, तो हम पी वैल्यू एरिया कैसे निकालेंगे। पी वैल्यू एरिया क्या होता है, z जो डेटा के बेसिस पे आता है, इस बार इधर आया है राइट हैंड साइड पे, तो पी वैल्यू एरिया इधर का होगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम लिखेंगे पी वैल्यू एरिया इज एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द राइट ऑफ z, टू द राइट ऑफ z। तो आपको क्या देखना है 0.87, 0.87, 0.87 का मतलब 0.87 कैसे बना, 0.8 और 0.07 से, 0.07 से। तो आपको 0.8 के सामने और 0.07 की नीचे वाली वैल्यू देखनी है। 0.8 के सामने और 0.07 के नीचे वाली वैल्यू है 0.8078, 0.8078 ये वैल्यू अच्छा ये इसके सामने वाली वैल्यू है 0.8078। तो हमारा पी वैल्यू एरिया आ गया 0.8 के सामने, 0.07 के नीचे ये वैल्यू आ गई 0.8078। ये आ गया हमारे पास पी वैल्यू एरिया, जो कि होता है इस साइड का, क्योंकि अभी मैंने आपको बात की कि जो भी एरिया की वैल्यूज दे रखी है वो लेफ्ट की दे रखी है, तो ये आ गया हमारे पास इधर का एरिया। अब मुझे पी वैल्यू एरिया निकालना है, यानी कि इधर का एरिया निकालना है राइट का। तो एरिया अंडर द कर्व होता है 1, 1 में से लेफ्ट का एरिया माइनस कर दो तो हमारे पास पी वैल्यू एरिया आ जाएगा 1 में से माइनस करेंगे 0.8078, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और 9 1, 0.1922, 0.1922 ये आ गया मेरे पास पी वैल्यू एरिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इसको अल्फा से कंपेयर करना होता है, अल्फा से कंपेयर करना होता है। लेकिन एक चीज और, ये है हमारा 2 टेल टेस्ट, एक होता है 1 टेल टेस्ट। मैंने आपको बोला कि आप वीडियो वो वाली देख लेना, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एक होता है 1 टेल टेस्ट और एक होता है 2 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट में क्या था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, उसको बोलते हैं 1 टेल टेस्ट, जिसमें हमें क्या करना होता है, z की वैल्यू निकाली, p वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर किया अल्फा के साथ। 2 टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको ये दे रखा है कि म्यू हाइपोथेसाइज वैल्यू इज इक्वल टू 22, नॉट इक्वल टू 22। इक्वल टू या नॉट इक्वल टू होता है तो 2 टेल टेस्ट होता है, और 1 टेल टेस्ट क्या होता है जिसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है।
तो टू टेल टेस्ट में आपको क्या करना होता है, पी वैल्यू को डबल करना होता है, आपको पी वैल्यू एरिया को डबल करना होता है। तो आप इसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, 0.1922 को डबल कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 0.3844। अब हमें इसको कंपेयर करना है अल्फा के साथ। अल्फा कितना आपका 0.01। अब देखो आप 0.3844 0.01 में से बड़ा कौन सा है, डिजिट के बाद डेसिमल के बाद देखो 3 है 0 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, यानी कि पी वैल्यू एरिया इज ग्रेटर देन अल्फा। सो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस या फिर एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अगर पी वैल्यू एरिया अल्फा से बड़ा हो तो डू नॉट रिजेक्ट, अगर छोटा या इक्वल टू हो तो रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो था पी वैल्यू एरिया। अब हम करते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच फिर से। तो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में क्या फर्क है, वन टेल टेस्ट में हमें पी वैल्यू एरिया लेना था, अल्फा से उसको कंपेयर करना था। टू टेल टेस्ट पे हमें पी वैल्यू का डबल कर देना है और उसको अल्फा के साथ कंपेयर करना है। वन टेल टेस्ट में हमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए z अल्फा निकालना था और उसको z डेटा से कंपेयर करना था। यहाँ पे हमें निकालना है z अल्फा अपॉन 2। अल्फा कितना है आपका 0.01, 0.01 है आपका अल्फा। तो अल्फा अपॉन 2 क्या होगा, 0.01 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.01 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारे पास 0.005। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.005, यानी हमें किसकी वैल्यू देखनी है अभी, 0.005 की वैल्यू देखनी है। अब हम वैल्यू कैसे देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि 0.005 जो z की वैल्यूज दे रखी है वो लेफ्ट की दे रखी है, तो ये अगर 0.005 है तो ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, उसमें से 0.005 को माइनस कर दो, तो 0.000 यहाँ पे आ गया 5, 1 में से 0.005 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 0.995। अब आप पीछे से देखोगे कि 0.995 z के किस वैल्यू पे आता है, तो आप प्लस वाला चार्ट की तरफ देखो, प्लस वाले चार्ट में आपका वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज है एक्चुअली, 0.9949 भी है और 0.9951 भी है, ये दो वैल्यूज हैं, आपको दिख रही होंगी, आपके पास चार्ट है। तो ये दो वैल्यूज आ कहाँ पे रही हैं, ये दो वैल्यूज आ रही हैं 2.5 के सामने, और एक वैल्यू आ रही है आपकी 0.07 के नीचे और एक वैल्यू आ रही है 0.08 के नीचे। वैसे तो मैटर नहीं करता, 2.57 ले लो, 2.58 ले लो, या फिर 2.57 और 2.58 इनको प्लस करके इनका एवरेज ले लो, जो कि हो जाएगा 2.575। तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई, 2.575। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हमें क्या कंपेयर करना है, अब हमें अपने z डेटा को z अल्फा के साथ कंपेयर करना है कि क्या वो रिजेक्शन एरिया में आता है। हमारा ये जो आ रहा है 2.575, ये मैं 580 ले रही हूँ अभी, इधर का रिजेक्शन एरिया होगा, इधर का रिजेक्शन एरिया होगा। और हमारा z अल्फा z डेटा कितना आ रहा है 0.87, 0.87 कहाँ पे होगा, इधर की तरफ राइट की तरफ वैल्यूज बढ़ती जाती है, तो 0.87 इधर होगा कहीं पे, यानी कि वो रिजेक्शन एरिया में नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कि हमें इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे कि 0.87 इज लेस देन 2.58, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि z इज लेस देन z अल्फा, so do not reject null hypothesis अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 2 क्योंकि टू टेल टेस्ट था, अल्फा अपॉन 2, तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एक बार हमने दो क्वेश्चंस कर लिया, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि क्या क्या है। वन टेल टेस्ट में क्या था, वन टेल टेस्ट में आपको पी वैल्यू निकालनी है, लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट, ग्रेटर देन अल्फा है तो एक्सेप्ट, किसको, नल हाइपोथेसिस को। और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में अगर तो z माइनस है,
अगर z माइनस है तो अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसको माइनस z अल्फा से। तो अगर ये इससे छोटा है हमारा z डेटा वाला नल हाइपोथेसिस, अल्फा माइनस z अल्फा से छोटा है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर z जो है वो z अल्फा, z हमारा प्लस में आया है, इफ z इज नेगेटिव तो ऐसे करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर वो उससे छोटा आएगा, और अगर इससे बड़ा आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। और इफ z इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हमें माइनस z अल्फा लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर z ग्रेटर देन z अल्फा है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वो रिजेक्शन एरिया में फॉल करेगा। और अगर z लेस देन z अल्फा है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन z अल्फा है तो रिजेक्ट, अगर लेस देन z अल्फा है तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अगर इक्वल टू भी है ना तो भी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे भी आई होप आपको ये समझ में आया वन टेल टेस्ट का। और टू टेल टेस्ट का क्या करना है आपको, टू टेल टेस्ट में आपको पी वैल्यू एरिया को डबल कर देना है। पहले तो डबल कर दो पी वैल्यू एरिया को, फिर उसको बिल्कुल सेम यही चलता रहेगा। लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट, और ग्रेटर देन अल्फा है तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। और टू टेल टेस्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमें z अल्फा को हाफ कर देना है, z अल्फा को हाफ कर देना है। और अगर z नेगेटिव है, इफ z इज नेगेटिव तो हमें माइनस z अल्फा अपॉन 2 से उसको कंपेयर करना है। अगर हमारा z उससे लेस देन और इक्वल टू है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और अगर हमारा z उससे ग्रेटर है तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर z पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है तो, और z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा अपॉन 2 है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर z हमारा लेस देन z अल्फा अपॉन 2 है तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। इस तरीके से हम ये करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसका एक पार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे म्यू नॉट है 50, ये वन टेल टेस्ट है क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है। सैंपल इज 60 यानी n है 60, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 8, यूज द क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। अब आपको पी वैल्यू अप्रोच नहीं बोला गया, एक्चुअली पिछले क्वेश्चंस में भी बोला नहीं गया था फर्स्ट और सेकंड में क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए, तो मैंने किया है ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो अब यहाँ पे हमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ही करना है, पी वैल्यू एरिया नहीं करना। टू स्टेट योर कंक्लूजन, तो आपका अल्फा है 0.05, और फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। z निकालेंगे x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। यहाँ पे आ जाएगा 52.5 माइनस 50 अपॉन 8 अपॉन रूट ऑफ 60, तो 2.5 अपॉन 8, 60 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आ जाएगा आपके पास, जो भी आएगा उसके बेसिस पे हमारी वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी आपको मैंने सिखा दिया 2 बार, पिछले वीडियो में भी हमने किया था 10.1 में किया था। तो 2.42 आ गई हमारी वैल्यू, 2.42 आ गई। हमें सिर्फ करनी है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हमें क्या निकालना है, z अल्फा, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो अल्फा अपॉन 2 नहीं करेंगे, z अल्फा निकालेंगे। तो z अल्फा क्या होता है, अल्फा है आपका 0.05, यानी इधर का एरिया क्या होगा 1 माइनस 0.05, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.05, तो ये आ रहा है 0.95। तो आपको क्या देखना है पीछे z वैल्यू एरिया में कि 0.95 आपका आ कहाँ रहा है, 0.95। आप z वैल्यू एरिया वाला चार्ट खोल सकते हो, 0.95 यहाँ पे आ रहा है, दो वैल्यूज दिख रही हैं मुझे 0.9495 एंड 0.9505, तो इनके बीच में आएगा। और ये वैल्यूज हैं कहाँ पे, ये वैल्यूज हैं 1.6 के सामने, और 0.04
या 0.05 के नीचे। तो मैं एक वैल्यू दे रही हूँ 1.6, 0.04, 1.64। तो मेरा z कितना हो जाएगा अल्फा 1.64। अब z अल्फा है 1.64, तो जहाँ पे z होता है अल्फा वहाँ पे रिजेक्शन एरिया आ जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा z डेटा वहाँ पे आ रहा है क्या, 2.42 है तो यहाँ पे आएगा यानी रिजेक्शन एरिया में आएगा। तो अब हम रीजन लिख देते हैं कि सिंस z इज ग्रेटर देन z अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट आप अपने आप कर लेना, सेम है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। म्यू नॉट है आपका 1056, सैंपल ऑफ 400 यानी n है आपका 400, सैंपल मीन है 900, 910, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 1600। तो आपको क्या क्या करना है, अल्फा आपको दे रखा है अल्फा 0.05, तो z स्टैटिस्टिक्स, p वैल्यू, रिजेक्शन एरिया, क्रिटिकल वैल्यू सब करना है। तो सबसे पहले तो हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। तो ये आ जाएगा 910 माइनस 1056 अपॉन ये है 1600 अपॉन रूट ऑफ 400। तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो 910 में से 1056 को माइनस करेंगे तो माइनस 146, 40 का स्क्वायर रूट होता है 20 अपॉन 1600। तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, z की वैल्यू आ गई है माइनस 1.83। अब ये है वन टेल टेस्ट, तो मुझे z अल्फा को भी माइनस बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम p वैल्यू एरिया निकाल लेते हैं। p वैल्यू एरिया क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो p वैल्यू एरिया क्या होगा, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ z, z के लेफ्ट वाला एरिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, या तो -1.8 के सामने अपने माइनस वाले चार्ट में 0.03 के नीचे जो वैल्यू देखोगे वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। -1.8 के सामने 0.03 के नीचे जो वैल्यू है वो है 0.0336, 0.0336। अब मैंने आपको बहुत बार प्लस वैल्यू चार्ट से भी देखना सिखा दिया है, तो उस पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये आपका 0.0336। अब इसको कंपेयर करते हैं 0.05 से जो कि अल्फा है, 0 सेम है, 3 5, तो ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि p वैल्यू एरिया इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा होता है। तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। सेकंड भी कर लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, z डेटा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस z अल्फा, सॉरी z अल्फा, क्योंकि ये माइनस में है z, तो मुझे माइनस z अल्फा चाहिए। z अल्फा मतलब आपका अल्फा की वैल्यू है 0.05, तो इधर की वैल्यू होगी 0.95। अभी अभी हमने देखा है कि 0.95 कहाँ पे आ रहा है, 1.64 के नीचे, तो मेरा z अल्फा क्या आ जाएगा, -1.64। तो -1.64 यानी कि यहाँ पे ये हो गया मेरा रिजेक्शन एरिया। मेरा -1.83 इससे छोटा है यानी रिजेक्शन एरिया में आ रहा है। तो हम क्या रीजन लिखेंगे, अभी रीजन लिखेंगे कि सिंस z इज लेस देन माइनस z अल्फा, तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। आप इसको दिखा भी दो ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसाइज वैल्यू है 8। ये है हमारा टू टेल टेस्ट, और टू टेल टेस्ट में हमें क्या करना है, p वैल्यू एरिया को डबल करना है और अल्फा को डिवाइड करना है 2 से, z अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सैंपल है 120, सैंपल बार है 8.4, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.2 और अल्फा है आपका 0.05। तो मैं इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे z।
z कैलकुलेट करने के लिए x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन रूट ऑफ n। 8.4 माइनस 8 अपॉन 3.2 अपॉन रूट ऑफ n है 120। यहाँ से मेरे पास 0.4, 3.2 और 120 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख के निकाल के जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है हमारे पास 1.37 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पी वैल्यू एरिया। क्योंकि z प्लस है तो पी वैल्यू एरिया क्या होगा, एरिया अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द राइट ऑफ z, क्योंकि ये पॉजिटिव में है z। तो पी वैल्यू एरिया निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, 1.3 के सामने 0.07 के नीचे, क्योंकि 1.3 0.07 1.37 होता है, तो 1.3 के सामने और 0.07 के नीचे वाली वैल्यू आपको देखनी है और उसको 1 में से माइनस करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें बताएगी लेफ्ट का बताएगी। तो 1.3 के सामने 0.07 के नीचे, 1.3 के सामने 0.07 के नीचे जो वैल्यू है वो है 0.9147 पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये है 0.9147। तो 1 में से मैं उसको माइनस कर दूंगी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो पी वैल्यू एरिया निकालने के लिए 1 में से मैं इसको माइनस कर दूंगी, क्योंकि पी वैल्यू एरिया एक्सट्रीम वाला होता है और ये जो वैल्यू आई है लेफ्ट की आई है, और 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी का वैल्यू आ जाएगी। तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 1 में से माइनस कर दो 0.0853, 0.0853। अब हमें इसको करना है डबल। डबल क्यों करना है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है इसलिए, तो टू टेल टेस्ट है तो इसलिए डबल करना है। यहाँ पे भी हमें लिख देना चाहिए कि डबल कर दो, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी वैल्यू को 0.1706। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं अल्फा के साथ। अल्फा कितना है हमारा 0.05। अब कंपेयर करते हैं, पॉइंट के बाद ये है 1, ये है पॉइंट के बाद 0, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये बड़ा है, यानी पी वैल्यू एरिया इज ग्रेटर देन अल्फा, तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये आ गया। अब हम करते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्योंकि z प्लस में है लेकिन 1 टेल टेस्ट नहीं है, 2 टेल टेस्ट है, तो अल्फा अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो अल्फा अपॉन 2 क्या है, 0.05 अपॉन 2, यानी कि 0.025। तो मुझे क्या निकालना है अभी, z 0.025 निकालना है मुझे। वो कैसे निकालेंगे हम, आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो लेफ्ट की दे रखी है, तो अगर ये 0.025 है तो इधर की वैल्यू क्या होगी, 1 में से 0.025 को माइनस कर दो, तो ये आता है आपके पास 0.975। तो 0.975 आपको देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। पॉजिटिव वाले चार्ट में 0.975 आ रहा है, ये आ रहा है 0.9750 आ रहा है 1.9 के सामने और 0.06 के नीचे, तो यानी कि 1.9 0.06 तो 1.96, तो z अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.96 आ गई, उसको लिख दो। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे z अल्फा आ रहा है 1.96 और हम ये नहीं, ये रिजेक्शन एरिया है, और हमारा z डेटा वाला आ रहा है 1.37, तो 1.37 कहाँ होगा, इससे इधर होगा, क्योंकि राइट की तरफ वैल्यूज बढ़ते हैं, यानी रिजेक्शन एरिया में फॉल नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस z इज लेस देन z अल्फा, सो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे करते हैं 6th।
अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है, कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है, हम एक रेंज निकाल लेते हैं। अगर हमारा जो हाइपोथेसाइज वैल्यू है उसके अंदर आता है तो दैट मीन्स कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाएगा। तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%, जैसे कि इंटरवल एस्टिमेशन वाले में हमने किया था, तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहीं पे कर लेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है ये हम यहीं पे कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कितना है, 0.95, उसको आप चेंज कर दो डेसिमल में 0.95, तो अल्फा कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.95, यानी कि अल्फा हो जाएगा आपका 0.05 और अल्फा अपॉन 2 निकालना होता है हमें पॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल में, ये आ जाएगा आपके पास 0.025। अब हम कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ एरर निकाल के। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है z अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n। तो z 0.025 हमने ऑलरेडी निकाला पड़ा है 1.96 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.2 और रूट ऑफ n यानी रूट ऑफ 120, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.57। अब हमें क्या करना है, x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर और x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ये आ जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो x बार क्या है हमारे पास, x बार है हमारे पास 8.4, तो 8.4 में से 0.57 माइनस कर दो और 8.4 में 0.57 ऐड कर दो, तो रेंज आ रही है 7.83 और से लेकर के 8.97। अब हमें देखना है कि क्या हमारा हाइपोथेसाइज वैल्यू इसमें लाई करती है, यस लाई करती है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला मेथड भी हमारे इस डिसीजन को कि डू नॉट रिजेक्ट को सपोर्ट करता है। यस, इट सपोर्ट्स आवर कंक्लूजन। अगला करते हैं 6th। अगले में है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, अभी तक हमने सैंपल मीन किया था, पॉपुलेशन मीन था, हाइपोथेसाइज वैल्यू, अब है हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की हाइपोथेसाइज वैल्यू, यानी कि पी नॉट। पी नॉट है आपका 0.20, अ सैंपल ऑफ 400 यानी n है आपका 400। सैंपल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और सैंपल प्रोपोर्शन को p बार से, तो ये है आपका 0.175। बिल्कुल सेम करना है, बस z की वैल्यू का फॉर्मूला अलग है और आपके पास अल्फा दे रखा है 0.05। z का फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, p बार यानी सैंपल प्रोपोर्शन माइनस हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अपॉन में p नॉट 1 माइनस p नॉट और अपॉन में रूट ऑफ n, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.175 माइनस 0.20 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.20, 1 माइनस 0.20 क्या होता है 0.80 और सैंपल n है आपका 400, z आ जाएगा आपके पास, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 0.025, 400 का स्क्वायर रूट ऊपर ले जाएंगे जो कि होता है 20 और नीचे ये 0.16 आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट होता है 0.4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास z की जो कि आई है माइनस में। अब z की वैल्यू माइनस में आई है तो p क्या होगा, ये याद रखना ये आपका टू टेल टेस्ट है, क्योंकि इक्वल टू नॉट इक्वल टू है तो डबल करना पड़ेगा, क्योंकि z माइनस में है तो एरिया अंडर दी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू दी लेफ्ट ऑफ z, तो लेफ्ट ऑफ z निकालेंगे, उसको डबल कर लेंगे तो p आ जाएगा 2 और यहाँ से आप माइनस 1.25 के सामने वाली वैल्यू देख लो, क्योंकि हमें वैल्यूज माइनस की तरफ दे रखी हैं तो आपको माइनस 1.2 के नीचे और 0.05 के सामने, माइनस 1.2 के सामने और 0.05 के नीचे वाली वैल्यू देखनी है।
-1.2 के सामने और 0.05 के नीचे वाली वैल्यू है 0.1075। -1.2 के सामने 0.1251। -1.2 के सामने और 0.05 के नीचे, यानी है -1.1056। ठीक है, माइनस ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 0.1056, 0.1056 आ रही है। इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको प्लस वाले z टेबल से p वैल्यू निकालना सीखना है तो आपको वो पिछला वीडियो नहीं, एक्चुअली इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने सिखा दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो p वैल्यू एरिया आ गया हमारे पास 2.112, अल्फा है आपका 0.05। तो बहुत ही ऑब्वियस है, एक मिनट, ये 0.2112 है, स्टिल ये बड़ा है 0.2112, तो पॉइंट के बाद 2 0, तो ये वैल्यू बड़ी है, यानी p वैल्यू एरिया बड़ा है अल्फा से, सो दैट मीन्स डू नॉट रिजेक्ट। अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा -z अल्फा, और -z अल्फा अपॉन 2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है तो अल्फा अपॉन 2 करना पड़ेगा, क्योंकि z माइनस में आया तो -z अल्फा अपॉन 2 करना पड़ेगा। यानी मुझे निकालनी है, अल्फा है 0.05 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0.025, इसकी वैल्यू मुझे देखनी है। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि वैल्यूज पीछे दे रखी है लेफ्ट वाली, तो 0.025 अगर ये अल्फा है, इधर वाला एरिया क्या होगा 0.975, 1 में से एरिया अंडर द कर्व होता है 1 में से 0.025 को माइनस कर दो तो 0.975 आता है। तो 0.975 कहाँ पे आएगा आप देख लो, अभी माइनस मत लगाओ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है बाद में लगा देना। 0.975 आप देखो कहाँ पे है, ये है 1.9 के सामने और 0.06 के नीचे, यानी कि 1.9 0.06, तो 1.96। अब माइनस लगा दो तो z आ गया हमारे पास अल्फा वाला -1.96। अब हम कंपेयर करते हैं z डेटा के साथ इसको, तो ये है हमारे पास -1.96 और ये है मेरा रिजेक्शन एरिया, और मेरा z कितना आ रहा है -1.25, जो कि इधर होगा कहीं पे, यानी रिजेक्शन एरिया में नहीं आ रहा, तो इसको डू नॉट रिजेक्ट, क्योंकि अब लिखोगे क्या कि z इज ग्रेटर देन -z अल्फा अपॉन 2, सो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। आई थिंक हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, इसको कैसे निकालना है अभी अगले क्वेश्चंस में यहाँ पे आप अपने आप कर लेना प्लीज। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा के वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। अभी तक आपको ये सारी वैल्यूज दे रखे होते थे, अब आपको आना चाहिए कि कैसे नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे आपको निकालना है कि नल हाइपोथेसिस कौन सी है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सी है। उसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। इन इंडिया salaried individuals filing income tax returns received an average refund of 1056। इंडिया के अंदर जितने भी लोग सैलरी लेते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको 1056 का रिफंड मिल जाता है। रिफंड कब मिलता है, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लगता है कि इसने टैक्स ज्यादा भर दिया, इसका उतना बनता नहीं था, तो इतना रिफंड तक मिल जाता है। ठीक है, इतना रिफंड तक बन जाता मिल जाता है उनको।
एक फिक्स डेट होती है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इस डेट तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। तो अगर उस डेट तक कुछ लोग फाइल नहीं करते तो उनको पेनल्टी लगती है। कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट मिनट इनकम टैक्स पेयर्स who file their tax return during the last 5 days of the income tax period। जो फिक्स डेट होती है उससे 5 दिन पहले रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को कंसीडर किया गया, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है। A researcher suggests that a reason individuals wait until last 5 days is that on an average these individuals receive lower refunds than do early fillers। एक रिसर्चर बोलता है कि ये लोग इतना वेट करते हैं, मतलब जब तक 5 दिन नहीं रह जाते तब तक ये वेट करते रहते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं। यही रीजन है कि उनको 1056 से कम का रिफंड मिलता है। यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि उनको 1056 से कम का रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि वो 5 दिन तक, लास्ट के 5 दिनों में जाके फाइल करते हैं, यानी एंड तक वेट करते हैं। तो अगर ये हमारी नल हाइपोथेसिस है तो हमारी अगर ये हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, इसका उल्टा। यानी ये है कि अगर उनको इससे कम मिलता है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1056। बस इसी के बेसिस पे आपको सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है। z निकालना है x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट ऑफ n करके, जो कि आपको आगे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डेटा दिया हुआ है। मेन पर्पस हमारा यही था। तो आपको सैंपल दिया गया 400 इंडिविजुअल्स का, तो n है आपका 400 और सैंपल मीन रिफंड इज 910, यानी x पर है आपका 910, स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 1600 और अल्फा है आपका 0.05। बाकी आपने बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कर लेना है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट में भी आपको फॉर्मुलेट करना बता देती हूँ। 9th क्वेश्चन में ABC Infra, an Indian real estate research firm, tracks the cost of apartment rentals in Mumbai। मुंबई के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनके रेंटल को ट्रैक करती रहती है। In mid 2016 the mean apartment rental rate was 62,650। तो उसने देखा कि 2016 में जो एवरेज रेंट मिल रहा था, एवरेज वो था 62,650 तक। Assume that based on quarterly surveys, उसके बाद क्वार्टरली सर्वेज होते रहते हैं, यानी हर 3 महीने बाद। A population standard deviation of 15750 is reasonable। In a current study of apartment rental rates, a sample of 180 apartments in Mumbai has the mean rental rate of 61250। तो एक सैंपल लिया गया 180 फ्लैट्स का, उसके बेसिस पे सैंपल मीन की वैल्यू निकाली गई 61250। तो do the sample data enable ABC Infra to conclude that the population means apartmental rental rate now exceeds the level reported in 2016। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो डेटा कलेक्ट किया गया है ना, उसके बेसिस पे उन्होंने ये बोला है कि अभी जो रेंटल रेट है वो 62650 से ज्यादा है। यानी कि ये हो गई हमारी 62650 से ज्यादा है, यानी कि ये हो गई हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि रेंटल रेट इज लेस देन इक्वल टू 62650, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे बिल्कुल वैसे ही आपको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। तो ये दोनों थे वन टेल टेस्ट, जिसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू था। Average annual total return for SBI Global Advantage Mutual Fund from 1999 to 2003 was 4.1%। तो एवरेज एनुअल रिटर्न था इतना, 4.1% आ रहा था। जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको 4.1% मिल रहा था। A researcher would like to conduct a hypothesis test to see whether the return for PNB growth mutual funds over the same period are significantly different
फ्रॉम द एवरेज फॉर एसबीआई। तो एक रिसर्च एजेंसी है, वो ये देखना चाहती है कि क्या पीएनबी का जो रिटर्न रेट है वो एसबीआई से अलग है क्या, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करना चाहती है कि एसबीआई यानी पीएनबी का जो था म्यू वो 4.1 से अलग है क्या, यानी कि 4.1 नहीं है क्या। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, इज इक्वल टू 4.1। तो ये हो जाएगा आपका टू टेल टेस्ट। इसके बेसिस पे आपको डेटा भी दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है 3.4, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन है 2, और आपको 40 का सैंपल लिया गया है, यानी कि n इज इक्वल टू 40, अल्फा आपको दिया गया है 0.05। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दी जाती ना बाय चांस, तो आप अल्फा कुछ एज्यूम कर लेना। जनरली कॉमन चांसेस होते हैं 0.05 या 0.01 होता है, तो ये दो वैल्यूज आप ले सकते हो। और मेरी सजेशन है कि आप इसकी वैल्यूज याद करके जाओ, अल्फा 0.05 और अल्फा 0.01 की, ताकि अगर वहां पे बाय चांस आपको वैल्यूज नहीं गिवन हो तो आप इसको कर पाओ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जेड टेस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.4 जो कि है टी टेस्ट के ऊपर बेस्ड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।